नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनी सॉल्यूशन। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और एक जो नई चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे कर सकते हैं। आपने एक रूल तो इधर सुना ही होगा कि 50-30-20, यानी कि जो हमारी सैलरी है, टैक्स वगैरह वगैरह सब काट के जो सैलरी बचती है उसका जो 50% है हमें जो हमारे जो डेली एक्सपेंसेस है उसके ऊपर खर्च करना चाहिए। जो 30% है जो लग्जरियस लाइफ है उसके अंदर हमें खर्च करना चाहिए। जो 20% बचता है उसके अंदर हमें ना उसको सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इधर डालना चाहिए। यहां तक दोस्तों सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि जो 20% हमें जो सेविंग के अंदर जो पैसा डालना है उस सेविंग के पैसे को जो है ना कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में डालें, और साथ में यहां पर है ना भैया उसको है ना जो पोर्टफोलियो के अंदर मैनेज कैसे करें। क्योंकि आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे कि लोगों का जो स्टॉक मार्केट के प्रति रुझान काफी ज्यादा होता हुआ जा रहा है। जो नए नए बिगिनर्स हैं स्टॉक मार्केट की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे बैंक के अंदर अगर हम एफडी आरडी करवाते हैं तो भैया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम है, इन्फ्लेशन हमारी देश की ज्यादा है, तो इस वजह से हमें अपने ही पैसे के ऊपर नुकसान हो जाता है। तो इसलिए है ना जो न्यू बिगिनर्स हैं या जो लोग है ना स्टॉक मार्केट की तरफ है ना बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में है ना इधर जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक इधर प्रॉब्लम आ जाती है कि हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करें। आप लोगों ने देखा होगा जो मार्केट है ना 19,800 तक का जो लेवल है इधर पार कर चुके हैं। 18,600 से सीधा मार्केट है ना 19,800 तक इधर पहुंच चुके हैं। जो फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है एफआईआई दोबारा से इंडियन मार्केट के अंदर आ गया, तो इस वजह से ना मार्केट अभी है ना बूम करने वाला है। अब लोग ये सोचते हैं कि भैया जो 19,800 के लेवल पे है ना मार्केट बहुत ज्यादा महंगी है, अगर हम यहां पर पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं आने वाले समय में अगर मार्केट इधर है ना गिर जाती है तो हमें अपने पैसे पर नुकसान हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग दूसरे एंगल से भी सोचते हैं कि अगर है ना आज हम पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं आने वाले समय में मार्केट और ऊपर जा सकती है। मान के चलो अगर 20,500 जाती है तो वहां पर है ना हमें जो अपना जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर एक अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग इधर सिनेरियो क्रिएट होते हैं और ये बिल्कुल सही बात है। दो एंगल में कोई भी एंगल इधर हो सकता है। तो अब बात आ जाती है कि हम अपने पोर्टफोलियो को इधर मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बुल मार्केट चल रहा है और इसी बुल मार्केट के अंदर है ना हमें अपने भैया पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, ताकि है ना हमें अच्छा रिटर्न है ना अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इधर मिल सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे कर सकते हैं। उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए ना हमें क्या करना है कि किसी भी कंपनी के स्टॉक्स है ना एक साथ नहीं खरीदने हैं। हमें है ना मार्केट को वॉच आउट करते रहना है। जैसे जैसे मार्केट के हिसाब से ना अगर मान के चलिए मुझे 1,000 रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 1,000 रुपया मुझे इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं करना। जैसे 100 रुपये आज कर दिए, 100 रुपये मान के चलिए एक हफ्ते बाद कर दिए, फिर 10 दिन बाद कर दिए, एक महीने बाद कर दिए। यानी डेली है ना एक एक सीढ़ी हमें चलना है और उसी के हिसाब से हमें ना अपने पोर्टफोलियो के अंदर से ना जो नए नए स्टॉक्स ऐड करने और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। तो इस तरह से मेरे हिसाब से हम है ना अपने पोर्टफोलियो को इधर है ना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां तक आप वीडियो में समझ चुके हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से इधर है ना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए हमें ना यहां पर एक जो अमेजिंग जो है ना इंटरेस्टिंग जो इन्वेस्टिंग की बात करेंगे वो है स्टॉक्स में एसआईपी। बिल्कुल आप दोस्तों सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन अब ये पॉसिबल है। अब आप लोग है ना स्टॉक्स के अंदर है ना एसआईपी के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि हम पहले है ना जो म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते थे, सेम भैया अब है ना हम स्टॉक्स के अंदर भी अपनी जो है ना एसआईपी के द्वारा जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों स्टॉक में एसआईपी से होता क्या है कि यहां पर आप मिनिमम 20 रुपए से है ना जो अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। यहां पर आप जो अपने फेवरेट जो स्टॉक्स हैं उनकी बास्केट बनाकर उनके अंदर है ना आप जो डेली वीकली या फिर मंथली इसके हिसाब से आपकी जो एसआईपी है ना वो इधर है ना जो अपनी इन्वेस्टिंग है वो इधर स्टार्ट कर सकते हो। जिससे फायदा ये होगा कि मार्केट चाहे कितनी भी वोलेटाइल क्यों ना हो, आपका स्टॉक्स में एसआईपी का जो बाइंग प्राइस है ना एवरेज हो जाता है और यहां पर आपको कोई भी जो फंड मैनेजर नहीं होता तो कोई भी चार्जेस है ना यहां पर आपको देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमें जो एक साथ जो पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने पड़ते। आप सिंपली ये समझ लीजिए कि जैसे हम पहले म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के द्वारा अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करते थे, सेम ऐसे ही हम है ना इधर है ना स्टॉक्स के अंदर है ना जो एसआईपी के द्वारा अपने जो है ना पैसे इधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से दोस्तों जो है ना एक डीआईवाई जो इन्वेस्टमेंट प्लान है। दोस्तों इतना सब सुनने के बाद आप लोग बोलोगे कि स्टॉक्स के अंदर एसआईपी के द्वारा हम अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो स्टॉक्स के अंदर एसआईपी के द्वारा है ना इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सिंपल और ईजी है।
पेटीएम मनी के द्वारा। और दोस्तों अभी है ना इनका लिमिटेड टाइम जो ऑफर भी चल रहा है, यहां पर है ना आपको जो 3 फायदे मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या है, यहां पर जो जीरो ब्रोकरेज है फॉर 15 डेज, साथ में जो जीरो प्लेटफॉर्म फी है फॉर 30 डे और जीरो अकाउंट ओपनिंग फी है। तो आप है ना इनका जो लिमिटेड टाइम जो पीरियड का जो ऑफर है इसका बेनिफिट उठाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए मैं आपको है ना भैया जो लाइव करके भी दिखा देता हूं कि हम स्टॉक्स के अंदर एसआईपी के द्वारा पैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन के द्वारा एक एक पॉइंट बारीकी से समझाता हूं। दोस्तों आप लोग जो मेरी मोबाइल स्क्रीन देख रहे हो, जो मैंने पेटीएम मनी की ऐप है ना इधर है ना ओपन कर लिया, इसके अंदर मेरा अकाउंट है। तो टाटा मोटर्स का जो शेयर्स है मैंने इधर चूज किया है, ये सिर्फ डेमो पर्पज के लिए। इधर मैंने जो स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक किया, वीकली मैंने इधर सेलेक्ट किया है, 5 शेयर्स मैंने लगाए हैं। वीकली में जो थर्सडे का डे है मैंने इधर सेलेक्ट किया है। उसके बाद क्या है ना जो एसआईपी है वो सेटअप हो जाती है। उसके बाद जो ऑटो पे है ना बैंक अकाउंट के ऊपर हमें जो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जो आपका जो बैंक अकाउंट है जो लिंक रहेगा उसके साथ ब्रोकर के साथ, उसके इधर को आपको चूज कर लीजिए। इधर है ना जो इंटर ऑटो पाई लिमिट है ना वो आप है ना इधर सेलेक्ट कर दीजिए। ये करने के बाद दोस्तों है ना इसके बाद है ना जो जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो 1 रुपया है ना जो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे ये हो जाता है कि हाँ ऑटो पे लिमिट है ना वो इधर है ना एक्टिवेट है ना सक्सेसफुल हो गई है। तो जो दिन मतलब आपने सेट किया है उसके हिसाब से आपकी एसआईपी है ना इधर काम करेगी। तो जो पेमेंट इन जो प्रोग्रेस है देखिए है ना, उसके बाद पेमेंट हो जाती है तो यानी ऑटो पे सेलेक्ट हो जाता है। तो ये है ना पेटीएम मनी है कि ऊपर है ना वापस आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो इस तरह से हमें ना जो ऑटो पे है ना वो इधर वो करना है। आप है ना जो आपकी एसआईपी जो आपने सेट किया आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से। चलिए मैं आपको मॉडिफाई करके दिखा देता हूं। देखिए जो टाटा मोटर्स का वो किया है सिर्फ ये डेमो पर्पज के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर दोस्तों कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है, इस तरह से हम पोस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हम मॉडिफाई करना है तो देखिए 5 की जगह मैंने 10 सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद जो है ना एसआईपी इधर है ना मेरी मॉडिफाई सक्सेसफुल हो गई है। यानी इस तरह से इजिली वे में हम पेटीएम मनी के द्वारा भैया है ना कुछ ही मिनट या सेकंडों के अंदर है ना एसआईपी हमें ना अपनी इधर लगा सकते हो। जो एसआईपी का टाइम आप सेलेक्ट करेंगे, जो डेट आप है ना जो सेलेक्ट करेंगे डे के हिसाब से, वीक के हिसाब से या मंथ के हिसाब से, इजीली वे में दोस्तों आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और भैया जो है ना एक सक्सेसफुल जो इन्वेस्टिंग है वो मुझे दिखाई दे रही है। स्टॉक एसआईपी के साथ पेटीएम मनी के द्वारा आप और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स है सेगमेंट के अंदर इधर जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों फिर देर किस बात की, आज ही अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कीजिए पेटीएम मनी के साथ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और स्टॉक्स की एसआईपी की जर्नी इधर शुरू कीजिए। फाइनली दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। पेटीएम मनी ऐप का जो लिंक है, जो अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.